इमेजिन कीजिए एक गांव का स्कूल जिसमें बच्चे टूटी छत वाले क्लासरूम में बैठे हैं। टीचर किताब पढ़ा रहे हैं और बच्चों के मन में सवाल है कि ये पढ़ने से क्या होगा। यहाँ से शुरू होती है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की कहानी। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें हम अपनी लाइफ का 25% हिस्सा खर्च कर देते हैं और ये हमें जिंदगी के लिए तैयार करने के बजाय सिर्फ एग्जाम्स के लिए तैयार करता है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ रट्टा मारने को इंटेलिजेंस माना जाता है और क्रिएटिविटी को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। एजुकेशन का फोकस है मार्क्स पर, डिग्रीज पर और किताबी ज्ञान पर। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सब फैंसी वर्ड्स हैं जो सिर्फ स्कूल कॉलेजेस के सेमिनार्स में सुनाई देते हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये एक ऐसा सर्वे है जो इंडिया के रूरल एरियाज में बच्चों के स्कूल एनरोलमेंट और उनके लर्निंग आउटकम पर डाटा प्रोवाइड करता है। एशिया सर्वे के 2024 के रिपोर्ट के अनुसार क्लास 5 के सिर्फ 44.8% बच्चे ही क्लास 2 के लेवल की किताबें ठीक से पढ़ पाते हैं। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल विल, हमारा समाज और हमारे पेरेंट्स। ये सारी चीजें वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। पहले आप कुछ और डाटा देख लो जिससे आप वीडियो में आगे आने वाली बातों को सही से कनेक्ट कर पाओ। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग देश के सिर्फ 54.8% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हैं। इसका मतलब लगभग आधे ग्रेजुएट्स के पास अपने क्वालिफिकेशन को मैच करने लायक स्किल्स ही नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि 80% इंजीनियर्स रेलिवेंट स्किल्स की कमी के कारण इंजीनियरिंग जॉब मार्केट के लिए रेडी ही नहीं। इसे आप इस तरीके से समझो कि किसी फैक्ट्री में यूजेबल प्रोडक्ट बनने के लिए रॉ मटेरियल लिया जा रहा है, लेकिन उस फैक्ट्री में प्रोसेस और डेवलप होकर काम आने वाले प्रोडक्ट बनने की जगह वो रॉ मटेरियल ही बाहर आ रहा है। स्टूडेंट्स को प्रोडक्टिव नॉलेज और स्किल्स की जगह सिर्फ डिग्री दी जा रही है। इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स इतने बड़े और इंक्लूसिव हैं कि ऐसा लगता है अब तो इंडिया एजुकेशन में वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। पहले आप ये देख लो कि स्टूडेंट्स और एजुकेशन को लेकर एनईपी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर हम आगे इसके इम्प्लीमेंटेशन और सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह से हैं। पुराने सिस्टम की तरह सिर्फ किताबी नॉलेज की जगह स्टूडेंट्स की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर फोकस करना, जैसे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और एकेडमिक सारे एक्टिविटीज को इक्वली इंपॉर्टेंस देना। साइंस का स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट म्यूजिक सीख सकता है और आर्ट्स का स्टूडेंट एक्चुअली में मल्टीपल करियर ऑप्शंस की तरफ जा सकता है। सिलेबस को रटने की जगह इस तरह का करिकुलम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिव, क्रिटिकल और इनोवेटिव थिंकिंग डेवलप हो। एकेडमिक लेवल पर कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से समझाया जाए और ये सिखाया जाए कि कैसे सोचा जाता है, ना कि क्या सोचना है। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्लान जो उनके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए। टीचर्स के लिए बेहतर ट्रेनिंग और उनके करियर डेवलपमेंट पर फोकस करना, क्योंकि अच्छे टीचर ही अच्छे स्टूडेंट बना सकते हैं। क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का यूज और ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स डेवलप करना। ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन पेपर पर पॉलिसीज बनाने और असली दुनिया की कहानी में चींटी और हाथी के साइज जितना फर्क है। जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन उन ब्लूप्रिंट्स को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तब असली चैलेंजेस शुरू होते हैं। और एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन में हमारा सिस्टम, हमारी सरकार और कहीं न कहीं हम खुद भी फेल हो रहे हैं। ये सारी बातें हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं फिर कुछ स्टेटिस्टिकल डाटा और इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला हूँ जिससे आप ये सारी चीजें जो एजुकेशन को लेकर चल रही हैं इन्हें आप सही से समझ सकें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फोकस क्वालिटी एजुकेशन है और हम डाटा के रियलिटी पर ध्यान दें तो पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट स्कूल्स का नंबर 8% कम हो गया है। ये परसेंटेज आपको कम लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल नंबर को देखें तो ये नंबर 89,441 है। लगभग 1.5 लाख स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी की, 24,580 स्कूल्स में पीने का पानी और 67,000 स्कूल्स में टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है। लगभग 8,000 स्कूल्स ऐसे हैं जहां एक भी स्टूडेंट इनरोल्ड नहीं है और 1,04,125 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक ही टीचर है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और डिजिटल क्लासरूम तो बहुत दूर की बात है। इंडिया के स्कूल्स में लगभग 10 लाख से ज्यादा टीचर्स के पोस्ट खाली हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट है एजुकेशन पर जीडीपी का 6% स्पेंड करना, लेकिन ये स्पेंडिंग अभी भी 4.1 से 4.6% के आसपास है। और ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रॉब्लम ये भी है कि स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स को एनईपी की पूरी तरह जानकारी नहीं है। देश के नागरिक और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भी ये नहीं पता कि एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन से एजुकेशन के फील्ड में और देश में क्या बदलाव आ सकते हैं। बेसिकली एजुकेशन सिस्टम के विक्टिम्स को ही नहीं पता कि वो खुद उस स्ट्रक्चर का हिस्सा रहकर सिस्टम को और कमजोर बना रहे हैं। ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा जब हम एजुकेशन के सोशल एस्पेक्ट पर बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी सरकार ने इतनी रिवोल्यूशनरी पॉलिसी बनाई है तो फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना स्लो क्यों? इसका जवाब सिंपल है, वोट बैंक। सरकार एजुकेशन पर फोकस नहीं करती क्योंकि एजुकेशन का रिजल्ट दिखने में 10 से 15 साल लगते हैं। इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट अगले इलेक्शन में नहीं दिखेगा। सरकार को वो चीजें ज्यादा पसंद आती हैं
जो जनता को जल्दी दिखाई देते हैं, जैसे फ्री बीज, शॉर्ट टर्म स्कीम्स, इंस्टेंट शॉर्ट डेवलपमेंट्स। ये सब पॉलिटिशियंस को ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। हमने आपको फ्री राशन दिया, हमने आपके खाते में हर महीने 2000 रुपये डाले, हमने ये ब्रिज बनाया। ये सब सामने दिखता है और जनता को इंस्टेंट बेनिफिट नजर आता है और लोग इन्हीं चीजों पर वोट भी देते हैं। लेकिन हमने आपके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दी, इसलिए उसके पास स्किल्स हैं और वो एम्प्लॉयबल है। ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अगले 5 साल में आने वाले इलेक्शन में नहीं बल्कि 10-15 साल बाद दिखेगा। हर इलेक्शन में एजुकेशन को लेकर पॉलिटिशियंस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा पीछे रह जाता है। किसी भी सिस्टम को सही करने के लिए सबसे पहले जरूरी है देश की जनता का अवेयर और एजुकेटेड होना। जब तक लोग फ्री बीज और लाइमलाइट में रहने वाले अननेसेसरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देखकर वोट करते रहेंगे, तब तक देश के नेता अकाउंटेबल और जिम्मेदार नहीं बनेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के विक्टिम्स को ही नहीं पता कि वो खुद उस स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हुए सिस्टम को और कमजोर बना रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि 90% लोग एजुकेशन के स्ट्रेप में फंस जाते हैं? स्टूडेंट्स का अलग करियर पाथ ना चुन पाना सोशल, इकोनॉमिक, कॉग्निटिव और एजुकेशन सिस्टम के दबाव का नतीजा है। हमारे दिमाग के काम करने का तरीका और सीखने का प्रोसेस यही सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे हमारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा जरूरी या सही मानता है जो हमें बार बार अपने आसपास दिखाई देते हैं। जब स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और सोसाइटी को सक्सेस की बात करनी होती है, तब उनके दिमाग में तुरंत डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर या सरकारी नौकरी जैसे एग्जाम्पल सामने आते हैं और लोग ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि यही सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है। और जो एग्जाम्पल्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, जैसे सोशल मीडिया एनालिस्ट, वीडियो एडिटर, फोटोग्राफर, वेडिंग प्लानर और ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस जो हमें अपने आसपास नजर नहीं आते हैं, इसलिए ये हमें रिलायबल या सेफ नहीं लगते हैं। फिर आता है कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब है हम सिर्फ उन इन्फॉर्मेशन को देखते और मानते हैं जो हमारे पहले से बनाए हुए बिलीफ को कंफर्म करते हैं। जैसे अगर किसी का मानना है कि अच्छी लाइफ सिर्फ सरकारी नौकरी से मिलती है, तो वो उसी से जुड़ी सक्सेस स्टोरीज पर ध्यान देगा और उन लोगों को इग्नोर कर देगा जो दूसरे करियर में सक्सेसफुल हैं। एक और कॉग्निटिव फैक्टर है लॉस एवर्जन। ये वो इमोशनल फैक्टर है जो हमें रिस्क लेने से रोकता है। हमारे समाज में फेलियर को एक दाग माना जाता है, सीख नहीं। आपने एक नया रास्ता चुना और अगर फेल हो गए तो फैमिली की रेपुटेशन खतरे में। हमारे दिमाग में नुकसान का डर फायदे की खुशी से ज्यादा होता है। इसलिए जब हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक होता है सोशल एक्सेप्टेंस के लिए नौकरी के पीछे भागना और दूसरा रास्ता है अपने कोई क्रिएटिव स्टार्टअप पर काम करना, तो हमारा दिमाग बिना सोचे नौकरी को चुनता है। ये वो सोशल कंडीशनिंग है जो हमें भेड़ चाल में चलने पर मजबूर करते हैं। हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि समाज और समाज के दबाव में आपके पेरेंट्स आपसे क्या उम्मीद करते हैं। इंडियन पेरेंट्स अच्छी नीयत से ही सही, लेकिन अक्सर समाज के दबाव में आकर सारी पर्सनल और सोशल उम्मीदें बच्चों पर डाल देते हैं। जब बच्चों को हर मोड़ पर ये बताया जाता है कि क्या पढ़ना है, क्या करना है और क्या बनना है, तो धीरे धीरे उनकी अपनी चाहत खत्म होने लगती है और बच्चे ये मान लेते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या करना है यह उनकी चाहत या कोशिश पर नहीं बल्कि सिस्टम और माँ बाप के अप्रूवल पर डिपेंड करता है। जब किसी को लगता है कि उनकी चॉइस मैटर नहीं करती, तो वो दुनिया से अलग करने और सोचने की इच्छा ही खो देते हैं। एक तरफ स्टूडेंट्स के ऊपर सोसाइटी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस और दूसरी तरफ हमारा एजुकेशन सिस्टम, जहाँ स्कूल में हमें सवाल करना नहीं सिखाया जाता, हमें बताया जाता है पहले से बनाए हुए आंसर को याद करना और रट्टा मारकर एग्जाम में मार्क्स लाना। जब पूरा एजुकेशन सिस्टम ही रट्टा मारने और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बना है, तो हमारा दिमाग भी क्रिएटिविटी और कुछ अलग करने की एबिलिटी को बेकार मानने लगता है। हमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की दीवारों के बीच ऐसे बांट दिया गया है जैसे हमारी जिंदगी का फैसला पहले से ले लिया गया है कि देखो, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ये 3 ऑप्शंस हैं जो हमने तुम्हारी जिंदगी के लिए बनाए हैं। अब तुम खुद ही देख लो कि तुम्हें क्या चुनना है। जब स्टूडेंट्स के पास क्लैरिटी नहीं होती और प्रोफेशनल गाइडेंस की कमी होती है, तब वो अपने आसपास अपने दोस्तों को देखते हैं और एक दूसरे को देखकर हर कोई एक साथ एक ही रेस में एक ही गोल के लिए भाग रहे होते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि यही नॉर्मल है और यही सक्सेस का असली फॉर्मूला है। उन्हें रिस्क लेने, क्वेश्चन करने और अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि भीड़ का हिस्सा बनने के लिए कंडीशन किया जाता है। और एक दूसरा सच ये भी है कि हमारी सोसाइटी में करियर को एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया कि अगर तुम ये नौकरी करोगे तो तुम्हें समाज में इस लेवल की इज्जत मिलेगी। तो इन सारी बातों का कंक्लूजन सिंपल है कि जब तक हमारा समाज क्रिएटिव और अनकन्वेंशनल करियर्स को डिजर्विंग रेस्पेक्ट और सिक्योरिटी नहीं देगा, तब तक हम सब यूं ही आंखें बंद करके बिना कुछ सोचे रेट रेस में लगातार भागते रहेंगे। और इस चूहे की रेस का नतीजा ये है कि इस रेस में जीतने के बाद भी आप एक चूहे ही रह जाते हैं।